Hello and very good afternoon, dear students. I hope you all are in the best of your health. In the last lecture, we were discussing chapter 3, working with tables and set relationship between them in LibreOffice Base. In that, we have discussed the topics like editing field of table. In that, we have discussed that how to rename a field, कैसे हम field को rename करेंगे, how we can add a new field in the table, कैसे हम नई field add करेंगे किसी table में, table design view में. एंड वी हैव डिस्कस्ड दैट हाउ टू डिलीट अ फील्ड इन द टेबल, कैसे हम फील्ड को डिलीट कर पाएंगे टेबल में से. आई होप दिस 3 टॉपिक्स आर क्लियर टू यू. और उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम टेबल्स को ज्वाइन करके उनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था. सो लेट अस कंटिन्यू विद दैट. हम 2 टेबल को ज्वाइन करके उनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने किसी टेबल को ज्वाइन करना है, सो देर इज वन कंडीशन फॉर ज्वाइनिंग द टेबल, दैट इज दे मस्ट हैव अ कॉमन फील्ड. एक फील्ड नेम हमारे पास एटलीस्ट कॉमन होना चाहिए. हमने ये एग्जांपल में डिस्कस किया था कि स्टूडेंट डिटेल का कोई टेबल है तो उसमें स्टूडेंट आईडी की फील्ड होगी, और अगर हमारा डांस प्रैक्टिस का टेबल है कोई तो उसमें भी स्टूडेंट आईडी की फील्ड होगी. तो ऐसे 2 टेबल्स को हम ज्वाइन कर सकते हैं जिसमें एटलीस्ट वन फील्ड नेम हमारे पास कॉमन है और उनके बीच में हम रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं. In most relationship, the primary key field in one table is related to a field in other table. तो वो common field हमारी एक टेबल से दूसरी टेबल में लिंक करी जाती है और उन्हीं के हिसाब से रिलेशनशिप क्रिएट की जाती है. रिलेशनशिप आर क्रिएटेड एंड मैनेज्ड इन अ स्पेशल डेटाबेस व्यू कॉल्ड रिलेशन डिज़ाइन विंडो. रिलेशनशिप जो हम क्रिएट करते हैं टेबल्स के बीच में, वो एक स्पेशल डेटाबेस व्यू में हम क्रिएट करते हैं. डेटाबेस व्यू करने का एक स्पेशल तरीका है, दैट इज रिलेशन डिज़ाइन विंडो. एक न्यू विंडो है जो हमने अभी डिस्कस नहीं की, रिलेशन डिज़ाइन विंडो. यू कैन क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स फ्रॉम देयर ड्रैगिंग अ फील्ड फ्रॉम वन टेबल ऑन टू अ फील्ड फ्रॉम अदर. तो 2 टेबल्स के बीच में या 2 से ज़्यादा टेबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हैं. हम क्या करेंगे, किसी एक टेबल की फील्ड को वहाँ ट्रैक करेंगे दूसरी टेबल की फील्ड के साथ और रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे. बहुत बेसिक स्टेप्स हैं, हम डिस्कस करेंगे और इजीली हमें क्लियर हो जाएगा. बस आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इमेजेस पर भी और एक्सप्लेनेशन पर भी, जिससे आपको क्लियर हो पाए कि कैसे हम क्रिएट करेंगे रिलेशनशिप टेबल्स के बीच में उन्हें ज्वाइन करके. सो लेट अस डिस्कस द स्टेप. इन स्टेप 1, ओपन द डेटाबेस एंड क्लिक ऑन टेबल्स आइकन इन द डेटाबेस सेक्शन. सबसे पहले वो पर्टिकुलर डेटाबेस हम ओपन करेंगे और वहाँ पर जो हाईलाइटेड है आपका लेफ्ट साइड में वो टेबल आइकन है, हम उस पर क्लिक करेंगे. एक मेन्यू बार हमारे सामने आएगा, वहाँ पर हम उसमें टूल्स मेन्यू पर जब क्लिक करेंगे तो हमारे सामने उसका ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा. वहाँ पर जो ऑरेंज कलर में हाईलाइटेड है, शायद आपको क्लियर ना हो रही हो इमेज क्योंकि वो थोड़ी सी ब्लर है, तो रिलेशनशिप पर हम क्लिक करेंगे टू डिस्प्ले रिलेशन डिज़ाइन विंडो. जैसे ही हम रिलेशनशिप पे क्लिक करेंगे हमारी रिलेशन डिज़ाइन विंडो ओपन हो जाएगी. तो सबसे पहले हमने क्या करना है, पर्टिकुलर डेटाबेस ओपन करना है. वहाँ पे हम टेबल्स आइकन पे क्लिक करेंगे डेटाबेस सेक्शन में, वो हमारा जो ऑरेंज में लेफ्ट साइड में विजिबल है. उसके बाद हम टूल्स मेन्यू में ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन विल क्लिक ऑन रिलेशनशिप्स टू डिस्प्ले रिलेशन डिज़ाइन विंडो. तो जैसे ही हमने रिलेशनशिप पर क्लिक किया टूल्स मेन्यू में, हमारी रिलेशन डिज़ाइन विंडो ओपन हो गई. द रिलेशन डिज़ाइन विंडो अपीयर्स. इफ़ एनी रिलेशनशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट्स बिटवीन द टेबल इन योर डेटाबेस, अगर हमारे पर्टिकुलर डेटाबेस में टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, बॉक्स फॉर ईच टेबल अपीयर्स इन द विंडो. तो बॉक्स हर टेबल के लिए अपीयर हो जाएगा. जैसे हमारे में नहीं कर रही है अभी पर्टिकुलर में, तो बॉक्स अपीयर नहीं होगा. द एड टेबल डायलॉग बॉक्स में ऑल्सो अपीयर लिस्टिंग ऑल द टेबल्स इन योर डेटाबेस. तो क्या हो सकता है कि जैसे ही हमारे डेटाबेस में एक से ज़्यादा टेबल हो सकते हैं, तो हमारा ऐड टेबल डायलॉग बॉक्स भी वहाँ अपीयर हो सकता है जिसमें हमारे सारे टेबल्स की लिस्ट वहाँ अपीयर हो सकती है. इफ़ द ऐड टेबल डायलॉग बॉक्स डज नॉट अपीयर, क्लिक ऑन ऐड टेबल बटन टू डिस्प्ले डायलॉग बॉक्स. अगर ऐड टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर नहीं हुआ तो हमें क्या करना है, ऐड टेबल बटन पर क्लिक करना है और हमारे डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा. अब जो इमेज आपकी स्क्रीन पर दिख रही है उसमें हमारा ऐड टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ था और हमारी वो दोनों टेबल्स आ रहे हैं, स्टूडेंट डिटेल वाला टेबल और डांस प्रैक्टिस वाला टेबल का. तो हमारा जो हाईलाइटेड है वो डांस प्रैक्टिस वाला है. आप इमेज को क्लियरली देखने के लिए बुक की हेल्प भी ले सकते हैं, बिकॉज यहाँ पर इमेज थोड़ी छोटी विजिबल होगी आपको और बुक में क्लियर होगी. सो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ बुक ऑल्सो.
सो क्या है, जैसे ही हमने हमारा टेबल ऐड टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ और हमारे सामने हमारे टेबल की लिस्ट ओपन होगी कि हमारे डेटाबेस में कौन कौन से टेबल हैं। तो उनको अगर हमने ज्वाइन करना है तो कैसे करेंगे, आगे के फर्दर स्टेप्स हम डिस्कस करते हैं विच विल मेक यू क्लियर। तो अभी जो हमारी इमेज आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, वहाँ पर ऐड टेबल डायलॉग बॉक्स है, उसमें 2 टेबल आ रहे हैं हमारे सामने। 2 टेबल्स की डिटेल विजिबल है। वी विल क्लिक ऑन द टेबल वी वांट टू ऐड टू द रिलेशन डिज़ाइन विंडो। जिस टेबल पर हम क्लिक करेंगे वो हमारा रिलेशन डिज़ाइन विंडो में ऐड हो जाएगा। क्लिक ऑन ऐड बटन टू ऐड द टेबल टू द विंडो। हमने सेलेक्ट किया पर्टिकुलर टेबल, जैसे फॉर एग्जांपल जो हाईलाइटेड आपका टेबल है वो डांस प्रैक्टिस वाला टेबल है, उसे हमने सेलेक्ट किया, वो हाईलाइट हुआ। उसके बाद नीचे ऑप्शन आ रहा है हाईलाइटेड में ऑरेंज कलर में ऐड, तो हम ऐड बटन पे क्लिक करेंगे। विल क्लिक ऑन ऐड बटन टू ऐड द टेबल टू द विंडो। जितने टेबल हमने सेलेक्ट करने हैं और ऐड करने हैं रिलेशन डिज़ाइन विंडो में, हम 4 और 5 स्टेप्स को फॉलो करते रहेंगे। जैसे मतलब क्या करेंगे, टेबल पर क्लिक करेंगे जिसको हमने ऐड करना है और उसके बाद ऐड बटन पर क्लिक कर देंगे। तो हमने दोनों टेबल अपने क्या किए, ऐड कर दिए। पहला टेबल था डांस प्रैक्टिस, दूसरा था स्टूडेंट डिटेल। तो इन दोनों के बीच में हमने रिलेशनशिप क्रिएट करनी थी, तो हमने दोनों ऐड कर दिए। व्हेन यू फिनिश एडिटिंग टेबल्स टू द रिलेशन डिज़ाइन विंडो, क्लिक ऑन द क्लोज बटन। वहाँ पर क्लोज बटन है, हमारे 3 ऑप्शन आ रहे हैं नीचे, हेल्प, ऐड और क्लोज। तो जैसे ही हम अपने सारे टेबल्स ऐड कर देंगे, हमने दोनों टेबल ऐड कर दिए, वी विल क्लिक ऑन क्लोज बटन टू रिमूव ऐड टेबल डायलॉग बॉक्स। जैसे ही हम क्लोज बटन पे क्लिक करेंगे, हमारा ऐड टेबल डायलॉग बॉक्स रिमूव हो जाएगा। अब जैसे हमने क्लोज बटन पर क्लिक किया, हमारा ऐड टेबल डायलॉग बॉक्स हट गया वहाँ से, एंड द रिलेशन डिज़ाइन विंडो डिस्प्लेज अ बॉक्स फॉर ईच टेबल। हमारा हर टेबल के लिए बॉक्स वहाँ पर दिखने लगा। आप इमेज देखिए जो आपकी स्क्रीन पर विजिबल है, उसमें आपको क्लियर होगा। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ बुक ऑल्सो टू सी द इमेज क्लियरली। द रिलेशन डिज़ाइन विंडो डिस्प्लेज अ बॉक्स फॉर ईच टेबल। द प्राइमरी की फॉर ईच टेबल अपीयर्स हाईलाइटेड। अब प्राइमरी की जो हमारी थी हर टेबल के लिए, वो हमारी थी स्टूडेंट आईडी। वही फील्ड पर्टिकुलर थी जिससे हम अपने दोनों टेबल को लिंक कर रहे थे, ज्वाइन कर रहे थे। तो वो जो प्राइमरी की होगी वो हाईलाइटेड वहाँ पे विजिबल होने लगेगी। द प्राइमरी की यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रिकॉर्ड इन अ टेबल। हमारी जो प्राइमरी की होती है वो टेबल के हर रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। सो हमारी प्राइमरी की जो होगी वो हाईलाइटेड विजिबल वहाँ पर होगी। अब जो हमारे दोनों टेबल वहाँ ऐड हो गए रिलेशन डिज़ाइन विंडो में, अब हम रिलेशनशिप इजीली क्रिएट कर सकते हैं। नाउ यू कैन क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल आइडेंटिफाइंग द मैचिंग फील्ड्स इन द टेबल। तो हमारी जो टेबल्स की मैचिंग फील्ड हैं, कॉमन फील्ड हैं, वो एक भी हो सकती हैं, एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जो टेबल है स्टूडेंट डिटेल टेबल और डांस प्रैक्टिस टेबल, उसमें मैचिंग फील्ड हमारी स्टूडेंट आईडी भी है, नेम भी है और डांस भी है। बाकी फील्ड्स अलग अलग हैं बट इतनी मैचिंग है। तो हमने क्या करना है, प्लेस योर माउस पॉइंटर ओवर द फील्ड यू वांट टू यूज टू क्रिएट अ रिलेशनशिप विद अनदर टेबल। तो उस हम फील्ड पर सेलेक्ट करेंगे जिसके हिसाब से हमें रिलेशनशिप क्रिएट करनी है। तो हमने स्टूडेंट आईडी के अकॉर्डिंग क्रिएट करनी है। आप देखिए हाईलाइटेड आपकी स्टूडेंट आईडी वाली ही फील्ड है ऑरेंज कलर में, वो हमने क्लिक करा सबसे पहले उस पर अपने माउस पॉइंटर को प्लेस करके। ट्रैक द फील्ड विद माउस ओवर द अनदर टेबल अंटिल अ स्मॉल बॉक्स अपीयर्स ओवर द मैचिंग फील्ड। क्या होगा, हम इसे क्लिक करने के बाद ड्रैग करेंगे और दूसरी टेबल के स्टूडेंट आईडी फील्ड तक उसे ड्रैग करेंगे। तब तक वहाँ पॉइंटर अपना नहीं हटाएंगे माउस का जब तक एक स्मॉल बॉक्स वहाँ पर अपीयर ना हो जाए मैचिंग फील्ड का। अब जैसे ही हमने कॉमन फील्ड को स्टूडेंट आईडी वाली फील्ड को दूसरे टेबल की स्टूडेंट आईडी वाले फील्ड पर ड्रैग कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, द रिलेशन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर। हमारा रिलेशन डायलॉग बॉक्स वहाँ अपीयर हो जाएगा। अब जो हमारा डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ उसमें टेबल इन्वॉल्व्ड एंड फील्ड्स इन्वॉल्व्ड एरिया वहाँ पर प्रेजेंट होंगे और उसमें हमारे टेबल्स के नेम होंगे टेबल इन्वॉल्व में जो हम कनेक्ट कर रहे हैं, और फील्ड इन्वॉल्व में हमारी फील्ड्स के नेम होंगे जो हमारी मैचिंग फील्ड होगी जिसके अकॉर्डिंगली हम टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं और उनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जो दोनों टेबल थे वो थे डांस प्रैक्टिस और स्टूडेंट डिटेल वाले, और उनकी मैचिंग फील्ड कौन सी थी, स्टूडेंट आईडी, जिसके अकॉर्डिंग हम दोनों टेबल्स को ज्वाइन कर रहे थे। तो वो वहाँ पर विजिबल हुआ, हमने वहाँ चेक किया, एंड देन विल क्लिक ऑन ओके बटन टू क्रिएट अ रिलेशनशिप। उसके बाद हमने ओके बटन पे क्लिक कर दिया, नीचे जो हाईलाइटेड अपीयर है और हमारी रिलेशनशिप को टेबल्स के बीच में क्रिएट करने के लिए। जैसे ही हमने ओके बटन पर क्लिक किया, तो जैसे ही हमने ओके बटन पे क्लिक किया
a line connects the fields in the two tables to show that a relationship is created. हमारे दोनों टेबल का बॉक्स जो वहाँ इमेज में आपको अपीयर दिख रहे हैं, वहाँ पर दोनों टेबल्स की जो मैचिंग फील्ड थी हमारी स्टूडेंट आईडी वाली, उनके बीच में लाइन ऐड हो गई. लाइन से ये डिपेक्ट हो रहा है, लाइन से ये कनेक्ट हो गए हमारे टेबल. तो लाइन से ये डिपेक्ट हो रहा है कि हमारे टेबल्स में रिलेशनशिप क्रिएट हो गई है और वो आपस में कनेक्ट हो गए. So in this way we can join and create relationship between tables. I hope this is clear to you. थोड़ा practical based chapter भी है. So if you want इस chapter के explanation के बाद, question answers के बाद, I can show you practically also that कैसे हम join करते हैं और create करते हैं relationship. So it is very easy. Don't worry. It is just simple thing. But हमें ये steps follow करने हैं उसके लिए. सो नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक एंड डिस्कसिंग दैट जो हमने टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप अभी क्रिएट की है वो हम डिलीट भी कर सकते हैं. सो डिलीटिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स. इफ़ यू नो लॉन्गर वॉन्ट द रिलेशनशिप बिटवीन टेबल्स यू कैन डिलीट इट. अगर हमें रिलेशनशिप नहीं रखनी है टेबल्स के बीच में, उसे रिमूव करना है तो ईजिली हम रिमूव कर सकते हैं. What we have to do is we have to follow few basic steps. In step 1, click on the line for the relationship you want to delete. तो हमने अभी पिछले स्टेप में डिस्कस किया था कि जैसे रिलेशनशिप क्रिएट होगी तो कॉमन हमारी जो मैचिंग फील्ड होंगी उनके बीच में लाइन क्रिएट हो जाती है. तो उसी लाइन पे हमने क्लिक करना है अगर रिलेशनशिप डिलीट करनी है तो. द लाइन विल बी सेलेक्टेड. हमारी लाइन सेलेक्ट हो जाएगी. प्रेस द डिलीट की फ्रॉम द कीबोर्ड. कीबोर्ड पर हमारी डिलीट की प्रेजेंट होती है, हम उसे प्रेस कर देंगे डिलीट की को. And after that, base permanently deletes the relationship. LibreOffice Base tables के बीच की relationship को permanently delete कर देगा. So with this we can delete the relationship between tables. I hope it is clear to you. So dear students, with this we complete the today's discussion in which we discussed how to create a relationship between the table and how to delete the relationship between the table. I hope it is clear to you. Tomorrow there is your test for chapter 13 and 14, that is e-commerce and blogging and computer virus. Prepare well and give your test in the best way you can. In the next lecture after that we will discuss the chapter further and we will discuss the topic creating forms. Till then, thank you and have a nice day. Keep studying, stay fit, stay healthy.